प्रसाद को आप गटर में फेंकते हो क्या? प्रसाद को आप कहीं गलत जगह डालते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो प्रसाद बन गया। गले में अगर रुद्राक्ष की माला आ गई, एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में लाल धागे में पड़ा हुआ है, तुलसी की माला तुम्हारे गले में पड़ी हुई है, आप भगवान का प्रसाद हो। अगर चलते फिरते मौत का किसका ठिकाना, मृत्यु का किसको भरोसा, कब प्राण छूट जाए। अगर हमारे गले में रुद्राक्ष पड़ा है, तुलसी की माला पड़ी है और हमारे प्राण छूट भी गए तो हम वो प्रसाद हैं कि हमें नरक में नहीं पटका जाएगा, गलत जगह पर नहीं पटका जाएगा, हमको श्रेष्ठ जगह पर रखा जाएगा। प्रसाद को नाली में नहीं डालते, प्रसाद को गटर में नहीं डालते। रुद्राक्ष पहनने वाला, तुलसी की माला धारण करने वाले को गलत जगह पर नहीं भेजा जाएगा, गलत जगह। आप गले में अगर रुद्राक्ष धारण करते हो तो शिव का प्रसाद हो। और जितने शिव भक्त इस ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस कथा को अगर श्रवण कर रहे हैं, तो उनसे कहूंगा अपने गले में एक रुद्राक्ष अवश्य डालो। तुलसी की माला भी अगर है तो भी एक रुद्राक्ष जरूर डालो। क्यों? अगर गूगल पर सर्च करोगे, फेसबुक यूट्यूब पर सर्च करोगे, इंस्टा पर सर्च करोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा एक रुद्राक्ष यदि हमारे गले में होता है तो हमारी बीपी, शुगर, थायराइड, इन सब को लेवल में रखता है। और वो ना शुगर बढ़ने देता है, ना शुगर घटने देता है, ना बीपी बढ़ने देता है, ना बीपी घटने देता है। एक रुद्राक्ष अपने गले में होना चाहिए। एक शिवा भगत की एक कथा आती है। मालती का एक पुत्र था शिवा, उसको लोग शिव कहते थे। क्यों? क्योंकि मालती के घर में कमाने वाला कोई नहीं था, ससुर के प्राण छूट गए थे, पति शरीर से विकलांग था और मालती मेहनत करती, परिश्रम करती। घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम शिव के ऊपर शिवा रखा। पति विकलांग है, पत्नी कमाने जाती है, मेहनत करती है, परिश्रम करती है। एक अगर घर में तकलीफ है, घर में कष्ट है, परेशानी है, कलिकाल का समय है, कलयुग का समय है, शास्त्र कहता है कि इस कलिकाल में धर्म पत्नी को पति के कदम से कदम मिलाकर साथ देना चाहिए, मेहनत में, परिश्रम में आगे रहना चाहिए। वो समय गया जिस समय पर नारी केवल चौके का काम करती थी और लोग गाली देते थे, अपशब्द कहते थे, ताना देते थे और घर में रह लेती थी। आज का समय एक बेटी अपनी सेना को लेकर जाती है और पूरे पाकिस्तान को हिलाकर आ जाती है। आज का वो युग है। आज का वो युग है कि एक बेटी पूरे पाकिस्तान को हिलाकर आ जाती है। आज का वो युग है एक बेटी अंतरिक्ष में जाती है और अंतरिक्ष का छोर पाकर वापिस आ जाती है। आज का वो युग है एक बेटी साइंटिस्ट बनकर पूरे साइंटिस्टों को ज्ञान प्रदान करती है। आज का वो युग है। आज की बेटी कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री के पद पर बैठती है। आज का वो युग है। वो गया समय, एक कलिकाल का समय, कलयुग का समय। और ये किसने दिया? कोई तुमसे पूछे कि एक स्त्री को आगे करने का अधिकार किसने दिया, तो तुम कह देना भगवान शंकर ने दिया। कहां? तारकासुर जैसा असुर सामने था, विदल उत्पल नाम के असुर सामने थे, महिषासुर सामने था और उस महिषासुर को मारने के लिए संपूर्ण जगत के देवता, 33 कोटि देवता सामने खड़े हुए थे। पर महिषासुर नहीं मरा। आखिरी में
विदल उत्पल को मारने के लिए भी माँ जगत जननी जगदम्बा को आगे करा गया, और महिषासुर को मारने के लिए भी जगदम्बा को आगे करा गया। शंकर भगवान ने कितना सुंदर शब्द किया। पार्वती जी कहती है मैं आगे बढ़ूं, शंकर जी कहते हैं एक स्त्री पुरुष से ज्यादा बल रखती है, क्यों चिंता करती हो। एक लाइन आती है, तेरे भक्त जनों पर माता बील पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख लेने वाली, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कितने सिंह, जम के बोलो जरा, फिर से लाइन बोलो, सो सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख लेने वाली। 100 सिंहों से तू बलशाली है जगत जननी, 100 सिंहों से। आप जरा विचार करिएगा, किसी व्यक्ति को अगर संबोधित किया जाता है ये तो शेर है, मतलब वन ओनली एक, और बहू को सम्मानित किया जाता है 100 पे भारी है। बोलो सही है कि गलत है। एक व्यक्ति को संबोधित किया जाता है वन ओनली, शेर है, और अगर स्त्री को संबोधित किया जाता है तो कभी कभी सास भी कह देती है मेरी बहू तो 100 पे भारी। किसकी सुने, 100 पर भारी। इतनी बोलती है, इतना बोलती है कि 100 लोग बोले इतना बोलती है, इतना तेज है, इतनी तेज पूरा मार्केट करके गाड़ी उठाए भुड़ भुड़ करके जाए पूरा मार्केट करके 100 पर भारी। बोलो बोलो सत्य है कि गलत है। संबोधन, अब किसी व्यक्ति के लिए ये तो शेर है, शेर ओनली वन, और वो 100 पूरी 100 भारी है। 100 सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख हारे, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अब 100 सिंहों के बराबर उसमें बल है। शंकर भगवान आज के युग में, कलयुग में अगर स्त्रियां नारियां आगे आकर कार्य कर रही हैं, स्त्रियां आगे बढ़ी हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ी कृपा मेरे देवादिदेव महादेव की है, जिन्होंने पार्वती जी को आगे करा, मां जगदम्बा को आगे करा। तू असुरों को मार सकती है, तो भद्रकाली बन सकती है, तो कुष्मांडा बन सकती है, तो स्कंदा बन सकती है, और एक समय ऐसा आए तो तू अन्नपूर्णा भी बन सकती है। याद करिए, जब पूरा विश्व भूख से बिलख रहा था, पूरा विश्व, अकाल पड़ गया पूरी सृष्टि में, तड़पने लगे लोग, पक्षी मरने लगे, पशु मरने लगे, मानव मरने लगे, कुछ नहीं बचा। शिव अखंड समाधि में डूबे हुए थे, और शंकर भगवान अखंड समाधि में थे। देवता आए शिव जी से प्रार्थना करने के लिए, शिव जी उठते नहीं। ब्रह्मा जी आए, शिव जी उठते नहीं। इंद्र आए, शिव जी उठते नहीं। अखंड समाधि में लगे भगवान देवादिदेव महादेव, उठने का नाम नहीं। नेत्र बंद, क्या हो रहा है मालूम नहीं, पर पार्वती माता से रहा नहीं गया। सूचना मिली पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है, सब भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। तब मां अंबा जगदम्बा माता पार्वती ने विचार करा, मेरे बच्चे, ये संसार के लोग भूख से तड़प रहे हैं। तब मेरी मां अंबा जगदम्बा जी ने तुरंत अन्नपूर्णा का रूप धारण करा। भूमि पर चरण रखकर धान उत्पन्न किया, धान उत्पन्न किया, और चरण रखकर धान लेकर मेरी मां थोड़ा सा अन्न का भाग लेकर, जो मेरी अन्नपूर्णा माता ने जीवों का भरण पोषण करना प्रारंभ करा, तो माता जी को अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभ है। भगवान शंकर की प्रिया मां जगत जननी पार्वती जी जगत का भरण पोषण करने वाली हो गई।
भगवान शिव के नेत्र खुले, शंकर भगवान के नेत्र खुलते से ही उनको भी जब बहुत हजारों वर्ष की तप साधना कर ली तो उठते से ही कुछ भूख से भाव में आई, भोजन का भाग मांगने के लिए स्वयं अन्नपूर्णा के दरवाजे पर चले गए। स्वयं जब जगत पूरे विश्व में हाहाकार मचती है तो वो अन्नपूर्णा बन जाती है। अगर नारी को अगर शक्ति दी है तो किसने दी? शिव ने। शंकर भगवान कि सारे चरित्रों को उठाकर देखिएगा, केवल देवाधिदेव महादेव अपना अर्ध नारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराते हैं। आधा शिव आधा पार्वती। पार्वती तू मेरी शक्ति है, शक्ति ही शिव है और शिव ही शक्ति है, दोनों। अब उसको समझने वाला समझे, ना समझने वाला ना। मालती बेटे का नाम शिवा रख दिया। पति पांवों से विकलांग था, करता कुछ नहीं था, अकेली मेहनत करने जाती है, परिश्रम कर। अब दुनिया की रीति है, जब एक नारी पुरुष की तरह आगे बढ़कर काम करती है और आगे बढ़ने का प्रयास करती है तो दुनिया के लोग ताना देने का प्रयास करते हैं। उसका विल पावर कमजोर कैसा करा जाए, उसको तोड़ा कैसे जाए, उसको झुकाया कैसे जाए, उसको अंदर से तोड़ने का प्रयास करते हैं। पर जितनी भी मेरी बेटियां इस कथा को सुन रही हैं, जितनी मेरी जीजियां इस कथा को सुन रही हैं,